ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से भरतपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं शिव कुमार वशिष्ठ। सिखों के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोबिंद सिंह का प्रकाश पर्व जिले भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भरतपुर में प्रभात फेरी निकाली गई। इसमें शामिल अनुयायी संकीर्तन करते हुए गुरु गोबिंद सिंह का गुणगान कर रहे थे। पुष्प वर्षा कर जगह जगह प्रभात फेरी का स्वागत किया गया। प्रकाश उत्सव के मौके पर गुरुद्वारों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है और गुरुवाणी के पाठ आयोजित किए जा रहे हैं। भरतपुर के पाईबाग गुरुद्वारा में रागी जत्थों की ओर से शबद कीर्तन हो रहे हैं। साथ ही गुरु गोबिंद सिंह के त्याग और बलिदान को याद करते हुए उनके बताए मानवता के पथ पर चलने की सीख दी जा रही है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भरतपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांतीय अधिवेशन में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री बागड़े ने कहा कि विद्यार्थी अपनी बौद्धिक शक्ति, कौशल, नम्रता और संस्कारों से प्रतिभा का प्रदर्शन करे। राज्यपाल ने भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने महाराणा प्रताप और महाराजा सूरजमल के शौर्य की गाथाओं को सुनाकर उनसे प्रेरणा लेने का आह्वान किया। भरतपुर के संस्थापक महाराजा सूरजमल की स्मृति में 2 दिवसीय समारोह हुआ। इस अवसर पर किशोरी महल पर स्थित उनके स्मारक पर पुष्पांजलि कार्यक्रम के साथ ही सैंड आर्ट प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही संगोष्ठी के माध्यम से उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया गया। समारोह के तहत केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और संग्रहालय में पर्यटकों को निःशुल्क भ्रमण कराया गया। महाराजा सूरजमल की स्मृति में मैराथन भी रखी गई। जिले में परिवहन विभाग के सहयोग से सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। परवाह थीम पर हो रहे इस सुरक्षा महीने में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने और चौपहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने के लिए समझाइश की जा रही है। साथ ही सभी से यातायात नियमों की पालना करने की भी अपील की जा रही है। नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से सड़क सुरक्षा का संदेश दिया जा रहा है। परिवहन विभाग की ओर से वाहनों पर रिफ्लेक्टर भी लगाए जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में सुशासन सप्ताह मनाया गया। इस दौरान कार्यशाला रखी गई और सरकार की योजनाओं का लाभ देने के उद्देश्य से विशेष शिविर लगाए गए। साथ ही जनसुनवाई के माध्यम से भी लोगों की शिकायतों का समाधान किया गया। भरतपुर के यूआईटी सभागार में पिछले दिनों संभाग स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन हुआ। इसमें प्रतिभागियों ने गायन, वादन और नृत्य सहित विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन किया। इस मौके पर विज्ञान और डिजिटल मेला भी लगाया गया। भरतपुर में पिछले दिनों रोजगार सहायता शिविर आयोजित हुआ। नुमाइश मैदान पर हुए इस शिविर से करीब 1,500 युवाओं को जोड़ा गया। शिविर में राजस्थान सहित गुजरात, हरियाणा और दिल्ली की 28 कंपनियों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य निदेशक डॉक्टर भारती दीक्षित की अध्यक्षता में जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बैठक हुई। इसमें स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर पिछले महीने जिले में विभिन्न आयोजन हुए। इनमें किसान और महिला सम्मेलन के साथ ही मैराथन और फन रन का भी आयोजन हुआ। किसान सम्मेलन के दौरान 386 गौपालकों के ऋण मंजूर किए गए। वहीं अंत्योदय सेवा शिविर में दिव्यांगजन को सहायक उपकरण और स्कूटी वितरित की गई। सहकार से समृद्धि अभियान के तहत भरतपुर में जिला स्तरीय समारोह हुआ। पंचायतों को नई बहुउद्देशीय पैक्स से जोड़ने के लिए सहकारिता मंत्रालय की पहल पर यह आयोजन हुआ। भरतपुर में हुए इस समारोह में विधायक बहादुर सिंह कोहली और जिला कलेक्टर अमित यादव ने लाभार्थियों को पंजीयन प्रमाण पत्र और क्रेडिट कार्ड वितरित किए। इस दौरान सहकारी समितियों के उत्थान के लिए किए जा रहे विभिन्न कार्यों की जानकारी दी गई। भरतपुर में इन दिनों कड़ाके की सर्दी और कोहरे का असर बना हुआ है। सुबह शाम देर तक घना कोहरा छाया रहने से सड़क और रेल यातायात प्रभावित है। हालांकि इस सर्दी को किसानों की रबी की फसल के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। खासतौर से गेहूं, चना, मटर और सरसों के लिए ये ठंड लाभदायक बताई गई है। इसके साथ ही भरतपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।